वो उसमें हमने पढ़ी थी, तो उन सभी के ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन को आपने भी सॉल्व करना है साथ साथ में। जैसे ही क्वेश्चन विजिबल होगा आप सभी ने उसका आंसर जो है वो चैट ऑप्शन में देना है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि बेसिक है अभी। जो हमारे टेस्ट है वो लेवल जो है वो 0 पे चले हैं। जैसे जैसे चीजें एक्सटेंड होंगी आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीशन की तरफ आएगा, तो हम जो है वो और जो है वो मैराथन टेस्ट जो है वो डिस्कस किया करेंगे। तो जल्दी से फटाफट सभी ने सॉल्व करना है। सिंपल सा एक क्वेश्चन है मेरे पास। क्या बोलता है कि व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ 20%। तो कल हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग जो है वो क्या करते हैं, एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में जो है वो चेंज करते हैं। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट करेंगे। वेरी गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से कैलकुलेट करो इसको। 20% को जो है वो हमने क्या करना है, फ्रैक्शन में जो है वो चेंज करना है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? सेकंड सर, बी। ठीक है, ये 20% है। इसको जब हम किस में चेंज करेंगे, पहले ये परसेंटेज में है और इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, परसेंटेज की जगह हम 1 अपॉन क्या लिखेंगे, 100। 0 से 0 कैंसिल, 2/10, इसका मतलब हो जाएगा 1/5। सभी का यही आंसर आया, 1/5। यस सर। हाँ जी सर। सर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैंने क्या किया है, रेशियो की फॉर्म में। ठीक है, अब आपने क्या करना है, द रेशियो 5:20 इज एक्सप्रेस एज द परसेंटेज इक्वल टू। तो जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, इस रेशियो को जो है वो एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ परसेंट। तो कल हमने देखा था इस रेशियो को मैं इस तरह से लिख सकता हूं फ्रैक्शन की फॉर्म में। यस सर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के बाद हमने क्या पढ़ा था कि मैंने 1/100 लिखा था। तो इसको जब हम 100 से जो है वो क्या करना होता है, फ्रैक्शन में जो है वो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन या फिर मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो क्या राइट आंसर आएगा, बोलो जल्दी से। 5/20 इंटू 100 जब हम कर देते हैं और ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2/5 हमारे पास कितना आ जाएगा, इट विल इक्वल टू 25%। 25%। बहुत इजी है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर आपको रेशियो से परसेंटेज को जो है वो चेंज करना है तो कैसे करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2.09 कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ परसेंटेज। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, ऐसे जाएंगे। तो जल्दी से चेंज करो, पहले हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाते हैं, फ्रैक्शन से फिर डेसिमल। अब उल्टा करना है, हमें दिया है 2.09, इसको चेंज करो किस में, फ्रैक्शन में। तो 209 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 डिजिट है, 2 0, डेसिमल का 1, इसके बराबर आया सभी का। यस सर। 2.09 विल इक्वल टू 209/100, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म ये आ गई। अब फ्रैक्शन टू डेसिमल जब हम परसेंटेज जब हम चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 और बाहर आ जाएगा परसेंटेज। 209/100 है, इंटू में 100 कर दीजिए और बाहर इसके परसेंटेज। तो 100 से 100 कैंसल, इट विल इक्वल टू 209, साथ में क्या आ जाएगा, परसेंट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आप लोगों ने करना है, जल्दी से कैलकुलेट करेंगे।
इजी क्वेश्चन है, सभी से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सभी जो है वो आंसर निकालेंगे। जल्दी से कैलकुलेट करो फटाफट। निकला किसी का? ये क्वेश्चन है हाफ ऑफ 1%। अब निकालो जरा जल्दी से, हाफ ऑफ 1% निकालना है। निकालो जरा, किसके बराबर आई वैल्यू? जीरो पॉइंट 005। ओके, 1/2 इंटू 1%। 1% का मतलब क्या है? 1/100, 1/200। अब आप डिवाइड करो किसको? 1 को जो है वो 200 से। 0 पॉइंट छोटा है 1 0, छोटा है 2 0, छोटा है 3 0, इसके बराबर आ जाएगा 5 to the 10। यही आंसर आया सभी का, बोलो जल्दी से। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ सभी को? बोलो यस जल्दी से। सर। यस सर। अनिल, ममता, प्रिया, प्रियंका, स्मृति, सभी को क्लियर है? Yes, Yes, sir. ठीक है। तो ऐसा आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि हमारा तो 1/200 आ रहा है और हमने इसको कैसे निकालना है इस फॉर्म में। तो बहुत इजी होता है, जब आप छोटा नंबर है तो जीरो लगाते जाइए और नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन निकालना है सभी ने। व्हाट इज द 15% ऑफ 34? जल्दी से निकालेंगे। व्हाट इज द 15% ऑफ 34? क्वेश्चन इजी है। 15% ऑफ 34 आपने निकालना है जल्दी से। इसको मान लो ये x के बराबर है। x इज इक्वल टू 15 इंटू परसेंट है तो 5.1। 1/100 इंटू में 34। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम जो है वो 5 से काटते हैं। तो 3 5 द 15 है और यहाँ नीचे कितने 5 द 100 होता है? 20। 20। 25 द 100। फिर इसको जो है वो आप करेंगे कैलकुलेट। 4 3 द 12, 3 3 द 9 और 1 ऐड हो जाएगा तो 10। इतना ही आया सभी का, डिवाइडेड बाई 2। यही आंसर आया। 0 काट दीजिए। 10.2 डिवाइडेड बाई 2। यहां से काटेंगे 5.10 आ रहा है किसी का? बोलो जल्दी से, 5.10 आया आंसर। यस सर। ठीक है, तो इट विल इक्वल टू 5.10। याद रखना है सभी ने। यही हमारा जो है वो इसमें आंसर आ जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट करो जरा जल्दी से, या फिर एज ए होमवर्क इसको लिख लीजिए। सिंपल है, कुछ नहीं है। 28% ऑफ दिस वन प्लस 45% ऑफ 280। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप इजिली जो है वो चीजों को क्या कर पाएंगे? अंडरस्टैंड कर पाएंगे और कैलकुलेट भी हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। और निकालेंगे सभी। इसका आंसर जो है वो मैं बता देता हूं, 252 जो है वो आ जाएगा। तो इसको चेक कर लेना आप लोग। चलिए थोड़ा सा और पैटर्न चेंज करते हैं। 1/2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3? जल्दी से निकालेंगे।
बोलता है 1/2 जो है वो कितने परसेंट, इसका जो है वो 1/3 का जो है वो इसका कितना भाग आएगा या फिर कितना प्रतिशत जो है वो आएगा। तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा, इनटू में करना पड़ेगा 100। तो मैंने कहा था फर्स्ट के साथ 4, सेकंड के साथ थर्ड, 3/2 इंटू में 100 करेंगे तो कैलकुलेट करो, यहां से आ जाएगा 50 और 5 × 3 = 15, 15 यानी कि 150%। इट विल इक्वल टू 150%। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 150% जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर आपका एक क्वेश्चन और है, 88% ऑफ दिस वन एंड 24% ऑफ दिस वन, और x की वैल्यू इसमें से कैलकुलेट करनी है तो इजीली आप निकाल पाएंगे। इसको भी एज ए होमवर्क ले लीजिए क्योंकि खुद बैठ के भी तो आपको सॉल्व करने होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ जरा जल्दी से। क्या आप आंसर निकालते हैं? फटाफट से निकालना है सभी ने, अभी क्लास वर्क यानी कि अभी जो है वो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। जिसका हो जाएगा अपना आंसर चैट ऑप्शन में पोस्ट करना है। कर रहे हैं सभी? Yes, sir. जी सर। चलो जल्दी से सॉल्व करो। ये इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको करवा देता हूँ, अगला आपको दे दूंगा फिर ऐसे होमवर्क। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, 30% ऑफ ए नंबर। मान लो वो नंबर क्या है, एक्स है, और इस एक्स का क्या बोलता है, 30% में जब आप जो है वो ऐड करेंगे कितना, 35, तो इट विल इक्वल टू दिस नंबर, इसी के बराबर हो जाता है। यही क्वेश्चन है या फिर नहीं, बोलो जल्दी से, यही क्वेश्चन है। Yes, sir. 30% ऑफ एनी नंबर, उसमें 35 ऐड करेंगे तो वही नंबर बन जाता है। तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, x इंटू 30% है मतलब डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा, प्लस आपका 35 इज इक्वल टू x। अब एलसीएम निकालो, ये x 100 हो जाएगा, ये आपका 30x हो जाएगा, प्लस आपका 3500 आ जाएगा। ऐसे ही आया था सभी का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100x इज इक्वल टू, और करके लिख सकते हैं 30x प्लस आपका 3500। यहां से x इस साइड आ जाएगा, 100x माइनस 30x इज इक्वल टू 3500। अब देखो 70x इज इक्वल टू 3500, जीरो से जीरो कैंसल, x इज इक्वल टू 7, या ऐसे कर लीजिए डिवाइडेड बाय 7, तो ये काटेंगे तो 7 5 द 35, x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। x हमारा किसके बराबर आ गया,
50 के बराबर आ गया। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर है? बोलो जल्दी से, क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. ये आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। 270 कैंडिडेट हैं और क्या है, एग्जामिनेशन के अंदर जो है वो पास कितने हुए हैं, 252। इसी की जो है वो परसेंटेज निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। तो इसको आप लोग खुद जो है वो सॉल्व करेंगे, कितना फाइनल आंसर आता है। ठीक है, कुछ आपको इस तरह से आएगा फ्रैक्शन की फॉर्म में, उसको फिर जो है वो इनको सॉल्व करना तीनों को, उनमें से जो है वो एक आंसर राइट होगा। कर लेंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़े। चलिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट करना है सभी ने। इफ x इज a% more than y, then y is a upon 100 plus a into 100% लेस देन x। पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन लिखनी है आपने, इफ x इज a% लेस देन y, then y is a upon 100 minus a into 100% more than x। कंडीशन दोनों नोट कर लेना है सभी ने। अब मैं क्वेश्चन देने वाला हूं। कंडीशन 1, कंडीशन 2, आपने क्वेश्चन को समझना है, फिर आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे कंडीशन कौन सी लगेगी, ए लगेगी या फिर बी लगेगी। राइट? क्वेश्चन लिखेंगे, इफ द इनकम ऑफ रवि is 20% more than that of Ram, then the income of Ram is how much percent less than रवि। तो क्वेश्चन से आपको क्या समझ आया, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इफ द Second वाला. इनकम ऑफ रवि जो वो क्या बोलता है, 20% मोर है, किससे? राम से। ठीक है, तो आपने बताना है कि क्या राइट आंसर आएगा, या फिर कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो क्या फर्स्ट बोलता वाला. है कि a वाला. मोर देन y, तो y से a कितना कम है, यही वाला फॉर्मूला लगेगा कंडीशन 1। Yes, sir. ठीक है, कंडीशन 1 लगेगी। अब हमें a का पता है, a जो है वो कितना है, 20%। कितनी ज्यादा है, 20% ज्यादा है। अब फॉर्मूला क्या बोलता है, a अपॉन 100 प्लस a इंटू में 100 करना होगा। तो डायरेक्टली आप पुट करेंगे
20/120 इंटू 100 और साथ में परसेंट चलेगा, तो ये आ जाएगा आपका 0 से 0 चला गया, यहां से काटेंगे 5 और यहां से 6, फिर काटेंगे 3 और यहां से 10, तो ये आ जाएगा 50/3%। यही आंसर आया था आप लोगों का। Yes, sir. और इसी को अगर आप दूसरे तरीके से करते हैं, दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, मान लो राम की इनकम कितनी है, राम जो है वो 100 रुपीज कमाता है और रवि की 20% ज्यादा है, मतलब उसकी कितनी होगी, 120 हो जाएगी। तो अगर आपने इस तरह से इसको निकालना है तो रिक्वायर्ड परसेंटेज हमारा कितना हो जाएगा, रवि की परसेंटेज से जब आप राम की परसेंटेज माइनस करेंगे और ओवरऑल जिसकी ज्यादा है 120 उसके रिस्पेक्टिव में 100 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी हमारे पास जो आंसर आएगा 20/120 इंटू 100, 0 से 0 कैंसल, यहां से फिर से वही चीज 5 6 3 10, तब भी हमारा कितना आता, 50/3। बट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ठीक है, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है उसके बेसिस पे जब हम इसको निकालते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि 50/3 जो है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, जो कि जेबीटी के एग्जाम में जो है वो 2021 में जो है वो सेम क्वेश्चन आया था, तो ध्यान से देखना है सभी ने कैसे इसको निकालेंगे। इफ द इनकम ऑफ, क्वेश्चन है, if the income of Prem is 25% more than the income of Jay, ठीक है, देन बोलता है क्या करो, जय इनकम इज लेस देन प्रेम इनकम बाय कितना, 25, 80 है, 75 है और 20 है, तो ये आपने निकालना है। तो कंडीशन कौन सी लगेगी पहले तो ये बताओ जरा जल्दी से। Second वाली. फर्स्ट वाली सर, फर्स्ट वाली। यस, इफ द इनकम ऑफ जय, प्रेम की कितनी है, 25% ज्यादा है, किससे, जय से, तो जय से उसकी More. कितनी कम है, तो हम बोलेंगे कंडीशन कौन लगेगी, कंडीशन 1। Percent. ए की वैल्यू कितनी होगी, 25। 25%. पुट करो जरा जल्दी से, 25 डिवाइडेड बाई 100 प्लस कितना होगा, 25 इंटू में 100% है, तो इसको सॉल्व करो, 25 डिवाइडेड बाई कितना है, 125 100 plus 25 इंटू में आ जाएगा इंटू 100 100, 5 5 द 125, 1/5 है, 5 से 100 को काटेंगे तो 20 पंजे 100, याद है सभी को, इट विल इक्वल टू 20%। 20%। ठीक है, दिस इज आवर राइट आंसर, कर लेंगे। Yes, sir. इसी सेम पेपर में एक क्वेश्चन और आया था, ये परसेंटेज से नहीं है लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल है तो मैं आपको बता देता हूँ। 10⁻22 प्लस 10⁻20 डिवाइडेड बाई 10⁻20, इसको सॉल्व करना था, तो सिंप्लीफिकेशन टाइप क्वेश्चन है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे बोलो जल्दी से, ऑप्शन रहेंगे 10, 100, 101 और 1000, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए जरा जल्दी से। मैं एक काम कर सकता हूं, मैं यहां से ऊपर से 10⁻20 कॉमन ले लूं, किसी को कोई दिक्कत, 10⁻2 अंदर क्या बचेगा, 10 या फिर
इस तरह से बच जाएगा अंदर, या फिर 1 बचेगा, पूरा ही ले लिया है तो 1 अंदर बच जाएगा, डिवाइडेड बाई 10⁻20 ऐसे लिख सकता हूं। यहां से ये Yes, sir. कैंसिल हो गया, पूरे से 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 100 प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 101। क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. इसी पेपर में एक क्वेश्चन और आया था, तो आप बोलेंगे सर हमने परसेंटेज से भटका दिया, बट कोई बात नहीं। पैरामीटर मतलब परिमाप। परिमाप क्या होता है, चारों ओर का सम। पैरामीटर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 192 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वन साइड। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी तीनों साइड क्या होती है, बराबर होती है? बोलो जल्दी से, यही होता है। Yes, sir. We know that the parameter of equilateral triangle a plus a plus a, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज इक्वल टू 3a। अब हमें पैरामीटर जो है वो गिवन है, कितना है, पैरामीटर इज गिवन है 192। पुट करो 192 इज इक्वल टू 3a, a इज इक्वल टू 192 अपॉन 3 करेंगे तो 6×3 18 और 6×4 12, मतलब हमारे पास जो है वो a की वैल्यू कितनी आ गई, 64। तो हम क्या बोलेंगे कि उस ट्राइंगल की वन साइड जो है वो किसके बराबर है, 64. 64 के बराबर है। सेम पेपर में क्वेश्चन आया था, इसीलिए ऐड किया है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे चीजों को। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. चलिए आज टेस्ट ही ले लेते हैं, आपका क्वेश्चन ही करते हैं। वो मैंने ट्रिक बता दिया, उसके अकॉर्डिंग भी अभी क्वेश्चन आएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में डिस्कस करेंगे। इफ द, क्या बोलता है, इफ द डिफरेंस बिटवीन 7/8 part and 3/8 part of a property is 112, फिर क्या बोलता है, what is the whole property? It will equal to 242, it will equal to 224, it will equal to 422 या फिर 244। चलो निकालो जरा जल्दी से, क्या बोलता है, द डिफरेंस निकालना है किसका, 7/8 x मान लीजिए प्रॉपर्टी को, और माइनस है 3/8 पार्ट, इसको भी x मानेंगे। तो ये किसके बराबर दे रखा है, 112. 112। निकालो जरा जल्दी से, 8 7x 3x इज इक्वल टू 112, 4x इज इक्वल टू 8 इंटू 112, x इज इक्वल टू 8 इंटू 112 डिवाइडेड बाई 4। कैंसिल करेंगे तो 4 टू द 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4, 2 1 द 2, 2 1 द 2। 224. तो यहाँ पे हमारा होल प्रॉपर्टी विल इक्वल टू 224 के बराबर जो है वो आ जाएगी। कर लेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। Yes, sir. सेम पेपर में सेम क्वेश्चन जो है वो एक और आया था, ये मैंने करवा रखा है, आप लोग अभी इसको सॉल्व करेंगे। तरीका मैंने बताया है, और आई थिंक पहले मैंने इस क्वेश्चन को करवाया भी था आपको। तो जल्दी से निकालो क्या राइट आंसर आएगा, 0.003, 667 700
0.7376। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ जरा क्या आंसर आता है इसका। अपना अपना आंसर सभी ने चैट ऑप्शन में करना है। Sir, 2.001. सर आवाज नहीं आ रही है। सर, आवाज नहीं आ रही है। ओके, अब आ रही है सभी को। यस सर। हाँ जी सर। माइक ऑफ था तो ये क्वेश्चन कर लिया होगा आपने। अब हम अगले अपने कमिंग पॉइंट पे आते हैं। तो क्या बोलता है, राजकुमार की आय, राजकुमार की आय क्या है? संजीव की आय से जो है वो 20% कम है, 20% जो है वो कम है। तो बोलता है कि संजीव की आय जो है वो राजकुमार की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, कितने परसेंट जो है वो अधिक होगी। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन में C1 और C2 में से कौन सी कंडीशन लगेगी? C2। C2, यस, क्योंकि कम है और लास्ट में अधिक पूछा है तो मतलब सेकंड कंडीशन लगेगी। तो आप क्या करेंगे, R/100 - R × 100 कर लेंगे। तो निकालो जरा जल्दी से, 20/100 - 20 इंटू में 100। तो 20/120, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 100। फिर आप जो है वो इसको काटेंगे 6, 3, और ये आ जाएगा 50। तो कितना आया इसका आंसर? सॉरी, यहाँ पे 80 होगा माइनस करके। 20/80 इंटू 100 आ जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए। इसको काटेंगे 5 और ये 4, 25%। फिर काटेंगे 10 और यहाँ से 2 और यहाँ से 5। तो कितना हो जाएगा? 25%। 5%। कर लेंगे। यस सर। बोलो जल्दी से, यस और नो। यस सर। Yes, sir.
एक क्वेश्चन और देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ए का वेतन बी से 150% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम होगा? कौन सी कंडीशन लगेगी, बोलो जल्दी से। सर फर्स्ट। फर्स्ट वाली। फर्स्ट कंडीशन लगेगी। सॉल्व करो जरा जल्दी से, क्या आंसर आता है? सिक्सटी परसेंट। इट विल इक्वल टू 60%। कर लेंगे? इस तरह का क्वेश्चन आता है कोई तो? यस सर। लेस और मोर यस वाला सर। क्वेश्चन आता है तो इजीली आप कर लेंगे, क्योंकि इतना डिफिकल्ट और इतनी डीप चीजें मैंने अभी तक नहीं बताई आप लोगों को। सिंपल सिंपल जो एग्जाम में पूछा जाता है, 2-3 हमने फॉर्मूले देखे और क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था आप लोगों ने बताया था, वो किसी को डाउट था उस क्वेश्चन में, तो मैं उस क्वेश्चन को फिर लिख रहा हूं कैसे इसको सॉल्व करना है। ये था 243 रेज़ टू पावर n/5 इंटू यस थ्री सर। रेज़ टू पावर 2n+1 डिवाइडेड बाय कितना था, 3 रेज़ टू पावर n इंटू 3 रेज़ टू पावर -1। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 रेज़ टू पावर 5 लिख सकता हूं, इंटू n यस बाई सर। 5 इंटू में 3 2n+1 है, ये आपका 5 से 5 चला जाएगा। नीचे मैं इसको लिख सकता हूँ 3 रेज़ टू पावर 3 3 रेज़ टू पावर 3n